पति ब्रह्मचारी। ऐसे कोई कपड़े फंसाता है, खराब करके रखती है। क्या है ये? हाँ, मेरी शर्ट है ये। आपके लिए इतने सारे कपड़े लाया हूं ना, अब वो पहनिए। आप ये मेरी शर्ट नहीं पहन सकती, निकालिए इसे। सॉरी ब्रह्मचारी जी, मैं इसे नहीं निकाल सकती। मेरे सारे कपड़े गीले हैं। वैसे भी ब्रह्मचारी तुम हो, मैं नहीं। और मुझे तुम्हारे कपड़े पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ मैडम जी, ये प्रॉब्लम छोड़िए, शर्ट निकालिए चुपचाप। ओह, कहीं मन ही मन में सचमुच में तुमने मुझे अपनी पत्नी तो नहीं मान लिया? धन्य हो। इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी ये मजाक करने की ताकत आती कहां से है? खुशियां ताकत से नहीं, नजरिए से मिलती है। तो सबसे पहले अपना नजरिया बदलिए, क्योंकि दुखी होने के बहुत से रीजंस मिल जाएंगे। तो बेटर है क्यों ना उन दुखों के बीच छुपी छोटी छोटी खुशियों को ढूंढकर उसमें जिया जाए। अच्छा, और ये ज्ञान किसने दे दिया आप? ये ज्ञान मैंने खुद को दिया है। लगा ही मुझे क्योंकि ये ज्ञान नहीं, पागलपन है। तुम भी इस पागलपन में रह के देखना, तब समझ आएगा। खुश रहना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। गजब लड़की है आप, एकदम समझ के बाहर। हस्बैंड के शर्ट की खुशबू ही अलग होती है। एकदम ठीक कहते हैं बाबूजी। ईशा जी गुड़िया है, गुड़िया। सही गलत अच्छा बुरा कुछ समझ में ही नहीं आता इन्हें। इतनी मुश्किलों में मजा आ रहा है इन्हें। हद है, दिमाग पूरी तरह से सटक गया है। अड्डे पे पहुंच, बहुत जरूरी बात करनी है तुझसे, जल्दी। अरे ये कहाँ चल दिया? कहीं फिर से किसी के साथ मारपीट करने तो नहीं चाह रहा? विद्या, 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 हाँ, बैठ बैठ बैठ। अच्छा, बिंदिया से मिलने आए हैं, फिर ठीक है। भाभी, भैया की शर्ट उनसे ज्यादा आप पर जच रही है। इसे आप ही रख लेना, उन्हें वापस मत देना। भाभी, आप सूरज भैया और बिंदिया को देखकर मुस्कुरा रही हैं। मतलब आपको अजीब नहीं लग रहा? अजीब क्यों? मुझे तो उन दोनों को देखकर खुशी होती है कि कितने पक्के दोस्त हैं, सारी बातें शेयर करते हैं। काव्या, माँ बाप जितने जरूरी होते हैं ना, लाइफ में एक सच्चा दोस्त भी उतना ही जरूरी होता है। हाँ, मतलब फिर भी भाभी, भैया इतनी रात को बिंदिया से मिलने आए हैं, तो आपको कुछ फील नहीं होता? नहीं,
क्योंकि मैं जानती हूँ सूरज रिश्ते निभाना जानता है। उस पर जितना भरोसा है ना, उतना भरोसा इस दुनिया में किसी पर नहीं। भाभी, आप सच में सिर्फ बड़े घर वाली नहीं, बड़े दिल वाली भी हैं। बस आप ताई जी से बच के रहना। क्यों? अगर उन्होंने आपको इन कपड़ों में देखा फिर तो आप। ओह नो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इस सूरज के चक्कर में मैं ऐसे ही बाहर आ गई। मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा, वरना मैं काम से गई। मैं जाती हूँ। देख विद्या, एक तू ही है जिस पे मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। अगर तू मेरी मदद करेगी ना तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और बाबूजी ने जो मांगा है वो भी उन्हें मिल जाएगा। देख, तुझे पता है ना मैं तुझे कभी मना नहीं कर सकती। तो पहले मुझे साफ साफ ये बता कि बात क्या है। हाँ, तो ध्यान से सुन। बाबूजी, वो ये बिंदिया है, मेरे बचपन की दोस्त। तब तो दोस्ती निभाना भी जानती होगी। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। कुछ भी करके किसी भी तरह से ईशा जी को यहाँ से निकालना होगा। कल से सावन की पूजा शुरू हो रही है, झूले भी पड़ जाएंगे। हमें जो कुछ भी करना है सब कुछ वहीं करना होगा। क्या बोलती है, सही है? डन। इस काम में बिंदिया 100% तेरे साथ है। जैसा हम सोच रहे हैं, अगर बिल्कुल उसी तरह सब कुछ हुआ ना, तो ईशा जी एक पल और नहीं टिकेंगे यहाँ। पापा जी सच कह रहे थे कि पहेली तो सचमुच में बहुत मुश्किल है। ये छमछम करना बंद कीजिए, सर फट जाएगा मेरा। सर तो मेरा भी फट रहा है, पर ये प्रॉब्लम का हल ही नहीं मिल रहा। कैसी प्रॉब्लम? ये पहेली का, और किसका? इस पहेली की खास बात क्या है पता है बेटा? कि जैसे ये पहेली हल होती जाती है, इसके सारे जवाब एक फैकल्टी की ओर इशारा करते हैं। दिमाग के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना बेहतर रिजल्ट। चलो, ऑल द बेस्ट। ये लाइए, दीजिए मुझे। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, ये लीजिए। कहाँ मैं कहाँ। मेरा पति ब्रह्मचारी होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी है। तुमने तो झट से सॉल्व कर दिया। लगता है बंटी, बिंदिया और गुड्डू के अलावा पढ़ाई लिखाई के साथ भी गहरी दोस्ती थी तुम्हारी। ताइमा, मेरा सपना है आईएएस बनना। रातों की नींद जलाकर ही तो अपना सपना पूरा कर पाऊंगा। मेरे पति ब्रह्मचारी को किसी की नजर ना लगे। ये कूदना और छमछम करना बंद कीजिए प्लीज, और सो जाइए। मुझे भी सोने दीजिए, नींद आ रही है मुझे।
सुनो जी, आज सावन का पहला दिन है। सभी औरतें अपने पति के दिए हुए श्राद्ध श्रृंगार से सजती हैं। इसलिए मैंने भी आपकी दी हुई साड़ी ही पहनी है। इसे पहनकर ही मैं पूजा करूंगी। इसे क्या देख रहे हैं मुझे? आपकी नजरें उससे हट नहीं रही ना? अभी भी मैं पहले की जैसे सुंदर हूं ना? जल्दी लौट आइए आप। आपका इंतजार अब मुझसे नहीं होता। आज सावन का पहला दिन है। सावन का पहला सोमवार है। सारी औरतें सजने संवरने में लगी हुई है और मुझे आज किचन में फंसा दिया। मैं तेरे लिए कच्चा दूध ले आया। तुझे भी तो तैयार होकर पूजा में आना है ना। चल 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 तैयार हो जा। मेरे पास पूजा और तैयार होने का टाइम नहीं है। कितना काम बचा हुआ है किचन में। बस इतना तो प्रॉब्लम, मैं हूं ना। एक काम कर, तू ना ये मेहंदी अपने हाथों में लगा ले और काम से छुट्टी। जय हो भोले बाबा। जितने भी सोमवार किए थे ना, सबका फल भगवान ने आपके रूप में दे दिया है। आप मेरा कितना ख्याल रखते हो बाबू। इसी बात पे आइए, आपके हाथों में मेहंदी पूरन अपने हाथों से लगाएगा, अपना नाम लिखकर। बैठिए। हाँ हाँ बाबू, जल्दी जल्दी लगा दो तो काम से ना पीछा छूट जाएगा, है ना? जल्दी लगाओ। बाबू लेकिन ना मेहंदी लगाने से पहले ना नेल पॉलिश लगा दो। मेहंदी लगाने के बाद में ना नाखून अच्छे नहीं लगेंगे। बस इतनी सी बात, अभी लेके आया। बाबू आजा, जल्दी ला। कुंज बिहारी, वाह बहुत बढ़िया। तारी की है, काम की कच्ची है, मेहंदी और नेल पॉलिश लगवाई जा रही है। अरे वो तुझे चिकोटी काट काट के तेरा पूरा बदन लाल कर दूंगी। पर देखना मेहंदी के रंग से अच्छा चढ़ेगा। मुझे गलती हो गई। पहले ना मैं घर का सारा काम करूंगी, सिर्फ मेहंदी और नेल पेंट लगाओगे अपने चेहरे। मम्मी कहाँ खिसका जा रहा है? हैं? मैं एक काम के लिए बोलूं तो फुर्सत नहीं है मुन्ने राजा को, और बीवी ने बोला तो पाँव में बिछा जा रहा है। घाघरे का घेरा हो रहा है। घाघरे का घेरा मतलब? अरे जैसे बीवी नचा रही वैसे नाच रहा है। मम्मी जी वो क्या है ना, आज सावन का पहला सोमवार है ना, तो पति के हाथ से एक श्रृंगार तो होना चाहिए, इसलिए नेल पॉलिश लगवा रही थी मम्मी जी। हैं? अरे मैं तुझे भी जानू, मैं रस्म भी जानती हूँ और अपने बेटे को भी जानती हूँ बचपन से। अरे सावन के महीने में पति के हाथ से एक श्रृंगार भी मिल जाए तो पूजा फलीभूत हो जाती है। लेकिन नहीं, मेरे बेटे का बस चले तो एक नहीं, बीवी के सारे श्रृंगार कर दे। जोरू का गुलाम इसका। पति के हाथ से एक श्रृंगार मतलब? आज कुछ स्पेशल है क्या? लो जी, अभी सनाड़ी को बताओ आज कुछ स्पेशल है क्या? अरे भाभी, आज से श्रावण शुरू हो रहा है ना, तो आज के दिन हर सुहागन अपने पति के लिए 16 श्रृंगार करती है। तू भी, इसको कैसे पता होगा? इसने कभी अपनी माँ को पति के लिए 16 श्रृंगार करते हुए देखा होता तब ना। 16 श्रृंगार करना तो दूर की बात है, वो तो अपने पति और परिवार को छोड़ के पहले ही भाग निकली। अच्छा, फिर मुझे भी 16 श्रृंगार करना चाहिए। मैं अभी तैयार होके आई। जबरदस्ती की पत्नी अब जबरदस्ती का श्रृंगार भी करेगी। हे कुंज बिहारी मैं हारी।
इस बार श्रावण के पूजा के बदले मुझे मेरा मनचाहा वर चाहिए। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। वो ये कोई भी सामान जगह पर मिलता नहीं है। कब से मैं मुझे मोबाइल का चार्जर ढूंढ रहा हूँ, वो भी नहीं मिल रहा है। कहाँ गए? ये वॉलेट भी नहीं दिखाई दे रहा है। कब से ढूंढ रहा हूँ मैं। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। चाबी शायद से यहाँ भी नहीं है, नीचे। पायल कैसी लग रही है? हाँ? पायल कैसी लग रही है? वो बोलो ना, ये पायल, झुमके, कंगन कैसे लग रहे हैं मुझ पर? अच्छे लग रहे हैं ना? वो चाबी शायद नीचे ही है। श्रावण की पूजा के लिए एक श्रृंगार पति लाता है पत्नी के लिए, मैं इससे कैसे मांगू? अजब है कहाँ। हे प्रभु जी माफ करना, मेरी गलती नहीं है। आपको तो पता है वो लड़की, वो पायल छन छन दिमाग खराब करके रख दिया है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्ति लोक उपचाकर, रामदूत अतुलित बलधाम। गलत हो रहा है प्रभु जी, बहुत बहुत गलत हो रहा है। मेरी गलती नहीं है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सजा है मेरी प्रभु जी। रहते हैं दोनों ही साथ साथ। एक दो तीन, एक बात याद रखना ईशा जी, ना तो इस घर में आपके लिए कोई जगह बन सकती है, ना मेरे दिल में, ना मेरे दिमाग में, और ना ही मेरे ख्यालों में। आप सिर्फ मेरी ड्यूटी है, पत्नी नहीं। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली,
वाह भाभी, ब्यूटीफुल तो आप है ही, पर सारे साज श्रृंगार करके आप एकदम कहर ही ढा रहे हैं। अब हमारा ये हाल है तो सोचिए भैया का क्या हाल होगा। हाँ, अच्छी तो लग रही है, लेकिन बात तो तब बनेगी ना जब सूरज भैया अपने हाथों से आपको कोई श्रृंगार का सामान दे। यहाँ है ना ईशा भाभी, सुहागन चाहे कितना भी सज सवर ले, बन ठन ले, पर जब तक उसका पति उसके लिए कोई श्रृंगार का सामान ना लाए ना, तब तक ना उनका श्रृंगार थोड़ा अधूरा सा लगता है, इनकम्प्लीट। ईशा भाभी बहुत ही सुंदर लग रही है, किसी श्रृंगार में कोई कमी नहीं है। ओके, अब भाभी आइए ना, मैं आपकी फोटोज क्लिक करती हूँ। जाओ। स्माइल प्लीज। जब तक सूरज मेरे लिए कोई श्रृंगार की चीज नहीं लाता, मेरा सजना संवरना सब अधूरा है। कैसे लूं खड़ूस ब्रह्मचारी पति से कोई श्रृंगार की चीज? चाचू चाचू, मेरी बॉल उस टोकरी में चले गई है, प्लीज निकाल दो ना प्लीज, मेरे सारे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। चुप बैठ, प्लीज प्लीज मत बोलो। ला इस गुलेल से उस टोकरी पे निशाना मारो, बॉल गिर जाएगी। देखा मेरा मैजिक? मैजिक? थैंक यू आज के दिन मुझे गजरा देने के लिए। तुम्हें इंग्लिश के होमवर्क में ऐसे लिखना है ना, मैं हेल्प कर दूंगी, पर अपनी फेवरेट चाची के लिए एक हेल्प कर दोगे? क्या? ये लो गुलेल और अपने चाचू से निशाना लगवा दो प्लीज। सिर्फ ऐसे के लिए हेल्प करूंगा, वरना मैं इतनी जल्दी मानता नहीं। आज के दिन पति से एक श्रृंगार मिलना जरूरी है। मुझे मिल गया महकता हुआ गजरा। चीटिंग है ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो तो गुलेल टोकरी। तो जानबूझ के कर दो, मुझे भी अच्छा लगेगा। जी तो कर रहा है ना, कहीं दूर भाग जाऊं आपसे। तो भाग जाओ, किसने रोका है? जाओ। हाँ जा रहा हूँ, मुझे आपके परमिशन की जरूरत नहीं है, समझिए आप। वो कच्चा पैर के नीचे आ गया स्लिप। नहीं नहीं, इट्स ओके। इसमें पानी नहीं, गुलाब जल था। मेरा आखिरी श्रृंगार गुलाब जल। अब तो तुम ये भी नहीं कह सकते कि मैंने कोई चीटिंग की। हो गया मेरा श्रृंगार पूरा। कैसी लग रही हूँ मैं? बस बहुत हो गया। शौक है ना आपको 16 श्रृंगार का, अब ये श्रृंगार अधूरा रहेगा। इस पायल ने जान खा रखी है मेरी। देखता हूँ कैसे पहनती है आप इस पायल को। अरे मेरी पायल कहते हैं सावन के सोमवार व्रत करो तो मनचाहा वर मिलता है। क्या मुझे भी कहाँ हो तुम? आज आई क्यों नहीं? तुम ठीक तो हो ना?
हाँ मैं ठीक हूँ। एक्चुअली सावन का महीना शुरू हो रहा है ना, तो सावन के पहले दिन घर में पूजा होती है, बस इसीलिए नहीं आई। 1 मिनट, चैट बॉक्स में कुछ भेजा है, चेक कीजिए। ईशा भाभी भी पूजा की तैयारियों में लगी हुई हैं। कितनी सुंदर लग रही है ना। ईशा कितनी प्यारी लग रही है। बाय द वे, ये पूजा क्यों करते हैं? सावन के महीने में लड़कियां व्रत रखकर शिव जी की पूजा करती हैं, ताकि उन्हें अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर मिले। ओहो ओके। वैसे तुम्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? मेरे जैसा? ओह हेलो, चिल, मैं मजाक कर रहा था, स्ट्रेस मत लो। वो मुझे पूजा के लिए जाना है, तो मैं चलती हूँ। ओके जाओ। वैसे बहुत बोर हो रहा हूँ तुम्हारे बिना। वो क्या ना, आदत सी पड़ गई है ना तुम्हारी। अच्छा सुनो, पूजा खत्म होने के बाद नहीं आ सकती प्लीज? ठीक है, ट्राई करूंगी। बाय। इतना शर्मा शर्मा है, किससे बातें कर रही है? नहीं कोई नहीं, कोई खास नहीं है कोई। चल झूठी, बॉयफ्रेंड है ना तेरा? ओ पागल है क्या? नहीं। अच्छा बच्चू, मुझसे छुपाएगी? मैंने ना तेरे वो न्यू शूज का प्राइस देखा, 11,000 रुपए का है। क्या मस्त मालदार पार्टी पकड़ी यार तूने। अरे सुन, एक बात बोलो, तू ना थोड़ी बोरिंग सी है ना, बोर हो जाएगा थोड़े टाइम में तुझसे। तूने काम कर, तू मुझे उसका नंबर दे दे, अपनी अदाओं से ऐसा फंसाऊंगी ना कि कहीं जा ही नहीं पाएगा। सब लड़के ऐसे नहीं होते हैं। सब लड़कों को लड़कियों के लटके झटके सिर्फ यही नहीं पसंद होते, कुछ लड़कों को लड़कियों की सादगी भी अच्छी लगती है। सब लड़के सेम होते हैं, लड़की थोड़ा अटेंशन दे दे, भाव दे दे, उनका असली रूप सामने आ जाता है, समझी? चल चल, पूजा की तैयारी करनी, खड़ी हो गई है। क्या आरव भी बाकी लड़कों की तरह ही होगा? नहीं नहीं नहीं। अरे वाह, मम्मी जी, आपने तो इसे बहू का दर्जा नहीं दिया, लेकिन देवर जी और ये छुई मुई कैसे गुटर को कर रहे हैं। देखिए ना, इसे दूर से एक दूसरे को ताड़ रहे हैं मम्मी जी। दीदी आ रहा हूँ, कितना टाइम लगेगी?
बैठ बैठ बैठ। आराम से आराम से आराम से। बैठ गई? हाँ हाँ। अच्छा। सूरज, ये रस्म तो पति पत्नी की है ना, तो हक भी पत्नी का हुआ। इसीलिए तो बिठाया था बिंदिया को झूले पे। नहीं समझे? एक मिनट। क्योंकि मैं बिंदिया से हरियाली तीज पे शादी करने वाला हूं। हाथ आगे कर। क्या? इसकी छम छम की आवाज तेरे पैरों से आएगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हे कुंज बिहारी, मैं हारी। मैंने कहा था ना, मेरा सूरज कभी भी इस लड़की को अपनी पत्नी का दर्जा नहीं देगा। बड़ी आई थी, मेरी बहू बनेगी। क्या बकवास है ये? चल इधर। अरे शादी हो चुकी है तेरी ईशा से। नहीं, ईशा जी और मेरी शादी शादी नहीं बल्कि सौदा था। इसलिए ये मेरी पत्नी नहीं, सिर्फ एक ड्यूटी है। कोई शादी नहीं हुई है मेरी। सुना आप सबने? मेरी कोई शादी नहीं हुई है। तुम्हारी शादी हुई है मुझसे, मेरे होते हुए दूसरी शादी करोगे। भूल गए कैसे हुई थी हमारी शादी? याद दिलाओ।
हाथ बांधे थे ना मेरे, ऐसे ही फेरे लिए थे ना हमने। मेरी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरा था तुमने। मुझे मंगलसूत्र पहनाया था और मुझे पत्नी बनाया था। क्यों भूल गए सब? नहीं, न ऐसा कुछ हुआ था और ना ही मुझे याद है। और अगर हमारी शादी हुई थी तो कोई गवाह है आपके पास? किसी ने देखा था हमारी शादी होती? अगर है तो बुलाओ सामने। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो प्लीज ये बार बार शादी शादी बोल के मेरा दिमाग खराब मत कीजिए आप, समझ रही हैं? देवर जी क्या भांग के लड्डू का टक्के हैं क्या, जो अपनी शादी भूल गए? अभी लड्डू का तो पता नहीं, पर पक्का सूरज भैया के मन में कुछ तो चल रहा है, अभी अपनी ये दूसरी शादी का ऐलान कर रहे हैं। सूरज, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम ये शादी ऐसे नहीं तोड़ सकते। और तुम जब चाहो जैसे चाहो रिश्ता तोड़ सकती हो, लोगों का इस्तेमाल कर सकती हो। और जिस शादी को तुम ढाल बनाकर आई हो ना, उस शादी को तोड़कर तुम अपने बॉयफ्रेंड के पास गई थी। और जब वो तुम्हें छोड़कर भाग गया तो तुम वापस आ गए। मेरे सूरज को मुहरा बनाकर अपनी शादी निभाने का ढोंग करने। बस बिंदिया, तुम्हें कोई हक नहीं है पति पत्नी के बीच में बोलने का। हक तो तुम्हें भी नहीं है सूरज के साथ कोई भी रिश्ता जबरदस्ती जोड़ने का और उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने का। और मैं तुम्हारे बीच में नहीं आई हूँ, तुम आई हो बीच में, मेरे और सूरज के बीच में। सूरज बचपन से सिर्फ मेरा था, मुझसे होने वाली थी उसकी शादी। आज मिला महारानी जी को कोई नहले पे दहला देने वाला। शाबाश बिंदिया। ठीक है, तुम नहीं मानते ना ये शादी? नहीं मानते ना मुझे अपनी पत्नी? तो ये क्या है? सूरज, ये मंगलसूत्र कोई धागा नहीं, ये वो रक्षा कवच है जिसे हर पति अपनी पत्नी को पहनाकर ये यकीन दिलाता है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अगर तुमने ये मेरे गले में नहीं डाला तो फिर किसने पहना है? इसी काली मोतियों वाली माला से पूरा बाजार भरा पड़ा हुआ है मैडम जी। और इन सब बातों से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ना तो मुझे आपके गले में लटके इस मंगलसूत्र से कोई फर्क पड़ता और ना ही इस शादी से, जिसका कोई वजूद ही नहीं है। पर बाबूजी, आपने जो कहा वो वही करना पड़ेगा सरजू। मेरी बेटी है, इतनी आसानी से नहीं झुकेगी। उसे तोड़ने के लिए तुझे उससे रिश्ता तोड़ना होगा। हाँ, उससे रिश्ता तोड़ना होगा तुझे सरजू, ताकि उसे यकीन हो जाए कि जिस रिश्ते के भरोसे वो जिंदगी बिताने का ख्वाब देख रही है, उसका तो कोई वजूद ही नहीं है। देख सरजू, तेरी और उसकी शादी को किसी ने नहीं देखा, किसी ने भी नहीं। इस बात का फायदा उठा तू। बोल दे ईशा को कि तू बिंदिया से दूसरी शादी करेगा। छोड़ो जाहिल गुंडे, देखती हूँ कब तक कैद करके रखते हो।
ताइबा ने बताया था इन्हें तीखा बर्दाश्त नहीं होता। ये खाने के बाद खुद भाग के जाएंगे हवेली और बाऊजी से माफी मांगेंगे। इसकी बनाई हुई जली रोटियां ये खुद ही खाएगी। इसने फंसाया है ना कचरा, तो साफ यही करेगी। आज से 2 दिन बाद 11,580 रुपए कमाकर नहीं लाई तो बोरिया बिस्तर समेटना और इस घर से बाहर निकल जाना। बाबूजी बिल्कुल सही है भगवान जी। ईशा जी अपनी पूरी जिंदगी यहाँ नहीं बिता सकती। ईशा जी की भलाई के लिए मुझे हमारी शादी को झुटलाना ही होगा, कुछ भी करके। दिल पे पत्थर रख के उनके दिल को तोड़ना ही होगा। क्या मतलब कि बहू के मंगलसूत्र और उसकी शादी का कोई वजूद नहीं है? क्या मतलब? मैं गवाह हूं कि इस लड़की को ब्याह के तू इस घर में ले आया था। मैं गवाह हूं। हाँ लाया था मैं, पर मजबूरी थी मेरी, क्योंकि बाबूजी ने इनके लिए यही सजा चुनी थी कि ऐसी सड़ी जगह में रखे इनकी अक्ल ठिकाने आ जाए। और एक बात, मैं ब्रह्मचारी, औरतों को छूना तो दूर, उन्हें देखना भी पाप है मेरे लिए। अगर मैंने इनसे शादी की है तो बिना छुए इनके मांग में सिंदूर कहां से भर दी मैंने? गले में मंगलसूत्र कहां से पहना दिया मैंने? क्या आपने ये सब होते हुए देखा था? क्या आप सभी में से किसी ने मुझे देखा था इनके साथ मंडप पे बैठे हुए? ये मेरे मालिक की बेटी, अगर हमने साथ में शादी की होती तो क्या वो लोग चुप बैठते? जब किसी ने हमें शादी करते हुए देखा ही नहीं अपनी आंखों से, तो गवाह कहां से बन गए? कोई शादी नहीं हुई है हमारी। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।